बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त हसनैन अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कुछ इखलाकी हवाले के से। ये कहानी है तुर्की के एक नौजवान की। जब उसको अपनी पहली तनख्वाह मिली तो वो अपने वालिदैन को, जो कि शदीद अलील थे और बुढ़ापे की वजह से बहुत कमज़ोर हो चुके थे, उनको तुर्की के एक महंगे तरीन होटल में ले जाकर खाना खिलाया गया। वहाँ पर पहले तो अमले ने काफ़ी रोकने की कोशिश की कि ये महंगा तरीन होटल है, यहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग आते हैं और बहुत ज़्यादा पैसे के साथ आते हैं, आपको जो है ना इसकी इजाज़त नहीं है। फिर काफ़ी उसके इसरार करने के बावजूद उसको इजाज़त मिल गई, तो वो अपने वालिदैन के दरमियान बैठ गया और उनको खाना सर्विंग करने लगा। होटल का मैनेजर ने अपने तमाम अमले को हिदायत की कि इनको हर किस्म की फैसिलिटेशन मुहैया की जाए। तो वो अपनी अम्मी और अब्बू के दरमियान बैठ गया। अम्मी और अब्बू बुढ़ापे की वजह से उनकी बिनाई कमज़ोर थी और वालिद साहब को राशा की बीमारी थी। उसके मुंह से हर वक्त लुआब थूक गिरता रहता। वो उनके दरमियान बैठ गया और उनको जो है ना खाना खिलाने लग गया। खाने के लुक़्मे नज़र की कमज़ोरी के बावजूद गिर रहे थे और राशा की बीमारी जो उसके वालिद साहब को थी, उसकी वजह से भी काफ़ी थूक लुआब जो है ना वो गिर रहा था। होटल में मौजूद दूसरे जो लोग थे वो इससे करख्त कर रहे थे, यानी कि इनको हकारत की नज़र से देख रहे थे कि ये लोग जो है ना, इन्होंने होटल का सारा मज़ा ख़राब किया हुआ है। उल्टी की सी सिचुएशन बन रही थी, लेकिन वो आदमी बग़ैर किसी की परवाह किए अपने वालिदैन की जो है ना खिदमत में मसरूफ़ था। उनको खाना खिलाने के बाद वो वेटर की मदद से वाश बेसन पर गया, अपने बूढ़े वालिदैन का हाथ और मुंह साफ़ कराया और कराने के बाद जब वो बिल पे करने के बाद वापस जाने लगा तो होटल का बड़ा मैनेजर, जो कि पास खड़ा सारा मंजर देख रहा था, वो उसके पीछे गया और उस नौजवान के कंधे से पकड़कर उसको थपकी दी और उसको कहा कि आप तो जा रहे हैं, लेकिन पीछे एक बहुत बड़ी जो है नसीहत छोड़ कर जा रहे हैं। वो नसीहत जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी कि मेरी वालदा अगर ज़िंदा होती और मैं अशा की नमाज़ पढ़ रहा होता और वो मुझे बुलाती तो मैं अशा की नमाज़ छोड़कर भागा भागा जाता, उनके कदमों में बैठ जाता। दोस्तों, बहसीयत बच्चे हम अपने वालिदैन से बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं कि हमारे वालिदैन ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, अब्बा अगर इंज कर लेता तो ये हो जाता, अब्बा अगर वो कर लेता तो ये हो जाता। तो हम एज़ अ औलाद, एज़ ए बच्चे अपने वालिदैन से हमेशा डिमांडिंग रहते हैं कि वालिदैन ने हमारी ये ख्वाहिश पूरी नहीं की, वो नहीं की, ये नहीं की, ये फ़लाँ नहीं की। हमने कभी सोचा है कि हम यहाँ तक जो पहुँचे हैं, हमारे पीछे, हमारी इस तरक्की के पीछे भी अपने वालिदैन का हाथ है। उन्होंने अगर बचपन में हमें ईदी के झूले में डाल दिया होता या किसी सड़क किनारे फेंक दिया होता तो आज हम कहाँ होते। उन्होंने अपनी ज़िंदगी की तमाम तर तवानाइयाँ, तमाम तर मेहनतें करने के बावजूद उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, हमारी खर्च खुराक का बंदोबस्त किया, हमारे लिए जितना उनसे हो सका उन्होंने हमारे लिए शेल्टर, होम मुहैया किया। तो हमें भी अपने वालिदैन की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमारे पीछे, हमारे यहाँ तक पहुँचने के पीछे जो भी उनकी मेहनत कार फरमा है, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनको इज़्ज़त की निगाह से देखना चाहिए। और जब कभी हम अपनी बीवी बच्चों के लिए महंगे तरीन रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाते हैं, अपने वालिदैन को भी साथ ले जाना चाहिए। ये नहीं कि पीछे जो है ना वालदा वालिद साहब वो घर में जो है ना वो आम सी सब्ज़ी खा रहे हैं, हम अपने बच्चों और बीवी को ले जाकर होटलों पर उनको तरह तरह के खाने खिला रहे हैं। या कोई ईद बारात का मौका होता है तो हम अपने बीवी को खादी या दूसरे ब्रांडेड के कपड़े बीवी बच्चों के लिए लेते हैं, तो हमें अपने वालिदैन के लिए भी अच्छे ब्रांडेड के कपड़े लेने चाहिए। हमें उनकी ख्वाहिशात के बावजूद अगर उनको कोई चीज़ पसंद नहीं भी है तो हमें उनको जो है ना ले जाना चाहिए, उनकी कदर करनी चाहिए, उनको फैसिलिटेट करना चाहिए,
ان کو اگر کوئی ضرورت کی چیز ہے، ان کو موبائل ضرورت ہے یا کوئی اور چیز ضرورت ہے، ہمیں ان کو لے کر دینا چاہیے، ان کی خدمت کرنا چاہیے، تاکہ ہم کل کلام بروز قیامت اپنی جو ہے نا بخشش کا سامان بھی ساتھ لے جائیں۔ اپنے والدین کو، اپنی والدہ کو، اپنے والد صاحب کو ان کی جتنی ہو سکے خدمت کرنی چاہیے، ان کی خواہشات پوری کرنی چاہیے، کیونکہ انہوں نے ہمارے بچپن میں انہوں نے شدید مشکلات جھیلی ہوتی ہیں، ہمارے پالنے میں، ہمارے بڑھانے میں، ہماری تعلیم و تربیت میں انہوں نے اپنی تمام تر قوتیں صرف کی ہوتی ہیں۔ کوئی والد، کوئی والدہ یہ نہیں چاہتی کہ ہمارے بچے فیسیلیٹیٹ نہ ہوں، ہمارے پاس رزق ہونے کے باوجود ہم بچوں کو نہ کھلائیں، ایسا نہیں ہے۔ تمام والدین کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو جو ہے نا بہترین تعلیم دیں، بہترین کھانا کھلائیں، بہترین ہوم دیں، اور تمام فیسیلیٹیشن کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں ایز اے اولاد شکر گزاری کرنی چاہیے، والدین کی عزت کرنی چاہیے، ان کو جو ہے نا بہترین طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے۔ اسی میسج کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔